आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके फादर जो हैं वो ओनली अर्निंग मेंबर है आपकी फैमिली में, सिर्फ वही अर्न कर रहे हैं। अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फादर के ऊपर है। उन्हें डिसाइड करना है कि पैसा किस किस तरह से कमाएं, यानी कि उनके रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होंगे, फिर कमाए हुए पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है। इस चीज़ का डिसीज़न भी आपके फादर ही लेंगे। साथ ही साथ वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे कि पैसों की फालतू में खर्चा ना हो, वेस्टेज पैसों की बिल्कुल ना हो। यही सारी जो ड्यूटीज़ हैं, यही सारे जो काम है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है। और जिस पॉलिसी में ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता है उसी को हम पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी कहते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग देख लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए ये दो वर्ड से बना है पब्लिक। पब्लिक मतलब लोग, फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा। तो लोगों के ऊपर पैसा कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है और ये पैसा कहाँ से आएगा, जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं उसी को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। ये तो एक नैरो व्यू हो गया। अगर हम ब्रॉड व्यू देखें तो ब्रॉड व्यू में पब्लिक फाइनेंस में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर ही नहीं आता। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि हमारे सोर्सेस कौन कौन से होंगे इनकम के। गवर्नमेंट के सोर्सेज इनकम के हो सकते हैं। सबसे बड़ा तो सोर्स गवर्नमेंट की इनकम का होता है टैक्सेस। मेनली जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स, इवन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे इनकम के सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी टैरिफ वगैरह चार्ज कर कर अपनी इनकम को बढ़ाता है। तो एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, उसी को हम पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी कहेंगे। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, ये सारे पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के ही पार्ट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट है ये देखिए, इसमें फाइनेंस जो है प्राइवेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, तीन तरह का होता है। और पब्लिक फाइनेंस जो है यही डील करता है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को। और इसमें इसके चार पार्ट्स हैं हमारे पास: रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक डेट। इसी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी को स्कोप भी कहते हैं। तो स्कोप में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सोच के देखिए कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करता है, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करता है, गैस की सब्सिडीज़ मिलती हैं हमें। और गवर्नमेंट जो है गुड्स और सर्विस के ऊपर भी स्पेंड करता है, जैसे कि राशन डिपोज होते हैं वहाँ पर भी सब्सिडाइज प्राइसेस के ऊपर, यानी कि कम रेट के ऊपर लोगों को गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट, आप बाहर निकलते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं, ये पैसा सारा कौन लगा रहा है? ये गवर्नमेंट ही पैसा लगा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो एजुकेशन के ऊपर, इवन जो रिसर्च करते हैं लोग, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट पैसे देती है रिसर्च करने के लिए। तो ये सारी जगह होगी जहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। और पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी में डिसाइड किया जाएगा कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा एक एनुअल ईयर, एक साल में, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर होगा वो डिसाइड किया जाएगा। पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या है? इनकम। अब गवर्नमेंट जो है वो देखेगी कि हमारी इनकम के सोर्सेस कौन कौन से हैं। फिर है पब्लिक डेट। अब कई बार जो है इनकम गवर्नमेंट की इतनी सफिशेंट नहीं होती कि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है। बोरोइंग
इंटरनल बोरविंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल बोरविंग। एक्सटर्नल मतलब कंट्री से बाहर बोरविंग करना। इंटरनल बोरविंग में डेफिसिट फाइनेंसिंग भी आ जाएगा, जिसके अंदर न्यू करेंसी नोट को इशू किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स को मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसके लिंक को एक बार क्लिक करके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मैंने कहा ना आपको कि सिर्फ पैसा जनरेट करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको एडमिनिस्ट्रेट करना भी ज़रूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा बजट बनाना। बजट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतना पैसा आएगा, इसको यहाँ खर्च करना है, ये हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा, नॉन प्लान्ड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा। तो बजट को प्रिपेयर करके एक तरह से पैसे के ऊपर नज़र रखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कि पैसे को कैसे कैसे खर्च किया जा रहा है। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने सिर्फ पैसे को खर्च ही नहीं कर देना, ये भी देखना है ग्रोथ कितनी हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आपके फादर आपके स्कूल के फीस ही नहीं सिर्फ भरते, ये भी चेक करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अगर वो बच्चे के ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो क्या बच्चा सही तरीके से पढ़ाई भी कर रहा है। तो उसी तरीके से कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट पैसा लगाएगी तो ये भी चेक करेगी कि क्या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है, क्या हमारे प्राइसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए, क्या लोगों को परेशानी तो नहीं आ रही, क्या हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि जीडीपी अब इतनी हो गई है, पहले इतनी थी, अब इतने % से इंक्रीज़ हो गई है। तो वो जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट को ही चेक किया जाता है। डन। अब इसमें डिटेल में, इसी पॉइंट के अंदर डिटेल में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी आ जाएगा। यही दोनों पॉलिसीज़ हैं जिसकी हेल्प से इकॉनमी को स्टेबल किया जाता है। कैसे किया जाता है, दोनों पॉलिसी को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो वही दोबारा से इन आ जाएगा फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाकर, कंपटीशन पॉलिसी बनाकर, हमारे जो ये कंपटीशन एक्ट वगैरह पास किए गए हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। कंट्री को उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ही ये सारी पॉलिसीज़ और एक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। फिर ये स्टेजेस है, स्टेजेस में कि पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाएगी पब्लिक से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, तो उसके क्या स्टेप होंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इकॉनमी में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए ओके, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट को लगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्कूल्स में एडमिशन नहीं लेते, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी कि स्टूडेंट जो है वो एडमिशन रेट, इनरोलमेंट रेट उसको कहते हैं, इनरोलमेंट रेट जो है बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड क्या बना दी, एक पॉलिसी बना दी नो डिटेंशन पॉलिसी, कि किसी भी स्टूडेंट को डिटेन नहीं किया जाएगा अगर वो फेल भी हो जाएगा 1st से लेकर 8th क्लास तक। ठीक है, अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सारे स्कूल्स को बता दिया गया ये पॉलिसी है, सारे स्कूल्स ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर ये चेक किया गया कि क्या ये पॉलिसी सक्सेसफुल है। फिर ये कंक्लूजन निकला कि बच्चों ने एडमिशन तो ले ली, एनरोलमेंट तो ले ली, लेकिन जो पढ़ाई का लेवल है, जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वो डिटीरियोरेट हो गया। फिर गवर्नमेंट ने इवैल्यूएशन कर ली कि ये पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं है। एज अ रिजल्ट इस पॉलिसी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो कोई भी पब्लिक से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाएगी उसके लिए इसी